गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने इंडोल की रिएक्शंस करी थी कि उसमें किस तरह की किस प्रकार से गैटरमैन रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी पोजीशन पर होती है। इसी की कंटिन्यूशन में आज मैं बात करूँगी मैनिज रिएक्शन की, जिसमें कि इंडोल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड और डाईमिथाइल एमीन से करवाते हैं तो हमें 3-डाईमिथाइल एमिनोमिथाइल इंडोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कपलिंग रिएक्शन में जब हम इंडोल की डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2-एराइल एजो इंडोल प्राप्त होता है। ये हो गई जिसमें कि 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है जिसमें कि एमिनो समूह की रिएक्शंस। एमिनो समूह क्या होता है? एमिनो समूह जो है वो हमारा है NH ग्रुप पर जो रिएक्शन हो रही है उस पर जो रिएक्शन वो कहलाएगी एमिनो समूह की रिएक्शन। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है RMGX के साथ जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी। तो जब इंडोल की रिएक्शन होती है तो इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से एल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो सोडियम लवण जो हमें इंडोल का प्राप्त होता है उसकी रिएक्शन RX से कराते हैं तो 1 एल्काइल इंडोल प्राप्त होता है, मतलब कि एल्काइलेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सदस्य है, मतलब कि मेंबर है, वो है कंडेंस्ड 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कि हम क्विनोलिन की बात करेंगे। क्विनोलिन क्या होता है? क्विनोलिन का सामान्य नाम अल्फ़ा बीटा या 2,3 बेंजोपिरिडीन भी है या बेंजएजीन भी इसे कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्विनोलिन है उसका उपयोग एनाल्जेसिक दवाइयों में किया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी कारण से क्विनोलिन आदि यौगिकों का भाग होता है, इसी कारण से इसका नाम जो है रखा गया। इसकी प्रिपरेशन पर हम ध्यान दें। सबसे प्रथम हम बात करेंगे स्क्रॉप सिंथेसिस की, जिसमें कि एमीन की रिएक्शन या एनिलीन की रिएक्शन ग्लिसरॉल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन और FeSO4 H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्विनोलिन प्राप्त होता है। इसके नीचे मैंने आपको जो इसका मैकेनिज़्म है उसके बारे में बता रखा है। जो सेकंड मेथड है वो है फ्रेंडलेयर्स सिंथेसिस, जिसमें कि हम इसकी क्विनोलिन बनाने के लिए हमें रिएक्शन करानी पड़ती है और ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड से, और एसिटल्डिहाइड के साथ में जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो हमें क्विनोलिन प्राप्त होती है। इस मेथड को बोलते हैं फ्रेंडलेयर्स सिंथेसिस। थर्ड जो सिंथेसिस है वो हमारा है मिलर सिंथेसिस, डॉबनेयर मिलर सिंथेसिस जो मैंने इसमें लिखा है। इसमें एनिलीन की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से होती है और 2-मिथाइल क्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो मेन रिएक्शंस हैं उसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से क्विनोलिन को प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है, वो है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस, जिसमें कि एनिलीन की रिएक्शन जो है करवाई जाती है कीटो एस्टर से और उसके साथ में हमें प्राप्त होता है 4-मिथाइल 2-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, जो कि इनॉल रूप होता है और ये अपने कीटो रूप में टॉटोमराइज होता है। तो ये डॉबनेर, ये हो गई आपकी नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। इसके बाद में अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पर ध्यान दें कि कौन कौन सी रिएक्शंस ये जो है क्विनोलिन दिखाता है।
तो उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है बेसिक नेचर की, जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन होती है। तो जब इसकी रिएक्शन HCl से कराई जाती है, क्विनोलिन की रिएक्शन, तो ये देखा गया है कि क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है। इसी तरह से CH3I से कराने से उसमें मिथाइलेशन हो जाता है और क्विनोलिन मिथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसके पश्चात रिडक्शन यदि इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कराया जाए तो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन टिन और HCl की उपस्थिति में कराया जाए तो 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होगा। यदि प्लैटिनम और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कराया जाए तो डेकाहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रिएक्टेंट की उपस्थिति में या परिस्थितियों में हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्विनोलिन की जब ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ परबेंजोइक एसिड कराया जाता है तो क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त होता है, और यदि यही ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 होता है तो क्विनोलिनिक एसिड बनता है, फिर निकोटिनिक एसिड बनता है और उसके पश्चात हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्विनोलिन में वैसे तो नाइट्रोजन का डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि किसी भी अभिक्रिया के प्रति ये बहुत सक्रिय नहीं है, परंतु जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 8th पोजीशन पर बेंजीन में होती है और कभी कभी 5th पोजीशन पर भी होती है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो हमें 5 ब्रोमो और 8 ब्रोमो दोनों प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। परंतु यदि यही रिएक्शन केवल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के स्थान पर वेपर स्टेट में कराई जाए तो हमें 3 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर हमें 2 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि नाइट्रेशन कराया जाए तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की उपस्थिति में हमें जो है 8 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है, साथ ही 5 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। परंतु यदि इसका नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया जाए तो केवल हमें 3 नाइट्रो प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जा रहा है। इसके पश्चात हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। पिरिडीन में नाइट्रोजन का जो इफ़ेक्ट होने के कारण से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है रिंग, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अधिकांशतः 2nd और 4th पोजीशन पर होते हैं। तो जैसे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पर मैं आऊँगी, जिसमें कि है चिचिबेविन रिएक्शन, जिसमें कि आपकी क्विनोलिन की रिएक्शन NaNH2 की के साथ में कराई जाती है, सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है तो उसका एमिनेशन होता है और 2 एमिनो क्विनोलिन प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं चिचिबेविन अभिक्रिया। इसी की तरह का यदि हम ब्यूटाइल लिथियम के साथ में कराएं तो ब्यूटाइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और यदि KOH के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन और इसी प्रकार से कार्बोस्टाइरिल प्राप्त होता है। तो ये हो गई हमारी क्विनोलिन की किस प्रकार से सिंथेसिस की जाती है और उसकी कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और कौन कौन सी पोजीशन पर होती हैं। इसके पश्चात अब हम उसके स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पर आएंगे कि क्विनोलिन में जो दोनों रिंग हैं वो आप देख रहे हैं कि सेक्सटेट उनमें कंप्लीट हो रहा है। हर में कार्बन एटम जो भी है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तीसरा, दोनों रिंग प्लेनर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नेफ्थलीन के समान ही क्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कराया गया, और उसमें देखा गया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि
क्विनोलिन के स्ट्रक्चर 1, 2, 3, उसमें से मेन जो है वो 1 होगा। नेक्स्ट हम आते हैं आइसोक्विनोलिन पर। आइसोक्विनोलिन क्या होता है? आइसोक्विनोलिन में जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो बदल जाती है, वो 2 पोजीशन पर आ जाता है। इसीलिए आइसोक्विनोलिन को बीटा गामा या 3,4 बेंजोपेरिडीन या 2 बेंजीन भी कहा जाता है। ये भी अधिकांशतः पेपरवेरिन या नार्कोटीन, एल्केलॉइड्स इत्यादि में पाया जाता है। इसका जो सिंथेसिस है वो सिनेमेल्डोक्सिम के साथ में बेकमन्स रिएक्शन होती है, उससे इसमें चक्रीकरण हो जाता है और आइसोक्विनोलिन प्राप्त होती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है बिस्लेरी नेपर्स्की रिएक्शन, जिसमें कि बीटा फिनाइल एल्काइल एमाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये जो एमाइड है, बीटा फिनाइल एल्काइल एमाइड जो है, उसका जब POCl3 की उपस्थिति में हीट किया जाता है तो हमें 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव प्राप्त होता है। और अगेन पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति में इसका डीहाइड्रोजनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और हमें 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो मेथड है वो है पेक्टेट स्पेंजलर मेथड, जिसमें कि हम बीटा फिनाइल इथाइल अमीन को काम में लेते हैं और इसके रिएक्शन में हमें RCHO की उपस्थिति में कराई जाती है। तो इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो अगेन 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो ये हो गई हमारी इसकी प्रिपरेशन। अब आता है केमिकल रिएक्शन। आइसोक्विनोलिन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें सबसे पहली है बेसिक नेचर की, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन होती है और एल्काइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन, जिसमें कि आइसोक्विनोलिन से हम को यदि अलग अलग परिस्थितियों में जैसे टिन और HCl के साथ रिएक्शन कराई जाए तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि सोडियम और अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो 1, 2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। और यदि पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाए तो ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। यदि इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में तो इसमें हमें N ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यदि यही ऑक्सीडेशन अल्कोहलिक KMnO4 की उपस्थिति में कराया जाए तो थैलिक एसिड और सिंकोमेरोनिक एसिड प्राप्त होता है। जो सेकेंड टाइप की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन इसमें जो है इस तरह की रिएक्शन 5 और 8 पोजीशन पर होती है, परंतु ये देखा गया है कि ब्रोमिनेशन 4th पोजीशन पर होता है। तो इस प्रकार से क्विनोलिन का यदि नाइट्रेशन कराया जाता है तो 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है और ब्रोमिनेशन कराया जाता है तो 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो वो 1 पोजीशन पर होता है और सोडा अमाइड के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन होती है तो 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। और यदि NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका जो हीटेरोसाइक्लिक चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने 5 मेंबर्ड हीटेरोसाइकिल्स और 6 मेंबर्ड हीटेरोसाइकिल्स साथ ही कंडेंस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका असाइनमेंट्स दूंगी। धन्यवाद।